अपनी साइकिल दे मुझे भी चलानी है। अरे तू जा यहाँ से, अपने बाबा को क्यों नहीं कहती साइकिल खरीदने के लिए? मैं नहीं देने वाला। हाँ, हम भी नहीं देने वाले, चल भाग यहाँ से। गौरी भागी भागी पहुँचती है अपने पिता के पास। बाबा मुझे साइकिल दे दो ना, मेरे साथी साइकिल चलाते हैं और उनकी साइकिल बहुत अच्छी है। अरे बेटा, मेरे पास तो यही साइकिल है, ये पुरानी है तो क्या हुआ, तू चलाने की कोशिश तो कर। नहीं बाबा, मेरे से ये चलती नहीं है, बार बार ये बंद हो जाती है, रास्ते में बहुत दिक्कत होती है। देख बेटी, घर की हालत तो तू देख ही रही है, हम बहुत गरीब हैं, हम नए साइकिल तुरंत से नहीं खरीद सकते, हमें तो इसी से काम चलाना होगा। चल तू इससे खेल, मैं कुछ काम करके आता हूँ, पैसे आएंगे तो अगले 6 महीने में मैं तुझे एक बढ़िया नया साइकिल दे दूंगा, ठीक है ना? ठीक है बाबा, जा रही हूँ। पुरानी साइकिल लेकर गौरी चलाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन सड़क पर पुरानी साइकिल धोखा दे देती है और उसकी साइकिल जाकर टकरा जाती है कार से। गौरी को सर पे बहुत ज्यादा चोट आती है। उसके बाबा दौड़े हुए आते हैं। अरे गौरी, क्या हो गया बेटा? आंखें खोलो गौरी, ओ गौरी, आंखें खोलो बेटा। हाय, मेरी गौरी को क्या हो गया? गौरी के अलावे मेरा कोई भी नहीं इस दुनिया में। गौरी तू कहाँ चली गई? गौरी मारी जाती है। वही गौरी भूत बन जाती है और एक बड़ी डायनी का रूप ले लेती है। अरे मेरा शौक अगर साइकिल का जीते जी पूरा नहीं हुआ तो मरने के बाद होगा। साइकिल, ये मैं पुरानी साइकिल को अपनी जादुई शक्तियों से बना दूंगी एकदम मस्त। गौरी भूतनी अपनी साइकिल पर जादू करती है और साइकिल को एकदम रॉकेट की तरह बना देती है। अब वो उस साइकिल से पेड़ पर भी चढ़ जाती थी। ये अब तो मजा आ गया, लेकिन ना बहुत दिनों से ये साइकिल चला रही हूँ, खट 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 की आवाज आती है। ये तो मुझे शिकार में भी धोखा दे देता है। कुछ सोचती हूँ, देखूंगी, एक नई साइकिल मुझे चाहिए। डायनी अब उसी साइकिल पर बैठकर शिकार करने लगी और वो साइकिल से तेज भागती और शिकार को झट से भाला मारकर गिरा देती, फिर उसे कैरियर में बांधकर ले आती। आज तो मोटा हिरन मिला है, आराम से खाऊंगी, चबा चबा के खाऊंगी। 15 दिनों का खाना तो मिल गया। खुश। अरे ये क्या, धोखा दे दिया इस साइकिल ने फिर से। ये तो हवा निकल गई, कुछ ना कुछ करना होगा। बाबा रे बाबा, कितनी जोर की चोट लगी है। मेरे पास दिमाग है, साइकिल तो मैं लेकर रहूंगी। डायनी जादू से अपने हाथों में कुछ कील ले आती है और उस कील को सड़क पर फेंक देती है। अब वहीं बच्चे खेलने के लिए आते थे। एक बच्चा बबलू अपनी साइकिल लेकर आता है। ट्रिन ट्रिन। अरे आज तो मजा आ गया, पापा ने बड़ी अच्छी साइकिल दी है। अरे अरे ये तो मेरी साइकिल पंक्चर हो गई। अब मैं पंक्चर का दुकान कहाँ ढूंढूं? इतनी बड़ी साइकिल को वापस ले जाने में तो बहुत दिक्कत होगी। 5 रुपए में पंक्चर ठीक, 5 रुपए में पंक्चर ठीक। अरे ये कौन बोल रहा है? अरे मैं बोल रही हूँ, इधर ले आओ, मैं पंक्चर ठीक कर दूंगी। डायनी बोली। अच्छा, तुम पंक्चर ठीक कर दोगी? करो फिर, मैं यहाँ खड़ा हूँ। अरे नहीं, यहाँ मैं तुम्हें सामने रखकर नहीं कर सकती। तुमने अगर सीख लिया तो तुम्हें नहीं मैं सिखाऊंगी। पंक्चर बनाना है तो जाओ घूम कर आओ, मैं बना कर रखूंगी, तुम लेकर चले जाना। ठीक है, मैं आता हूँ घूम कर। बबलू घूमने चला जाता है, लेकिन वापस जब घूम कर आता है तो उसे न तो पंक्चर की दुकान दिखाई देती है और न ही वो डायनी। अरे वाह,
मुझे मिला है इस बार बड़ा अच्छा साइकिल। इसे मैं मॉडिफाई करूंगी और इसे बना लूंगी दमदार। ये रहा मेरा सुपर साइकिल। अब इस साइकिल से मैं पेड़ पर चढ़कर देखती हूँ। ये जूम, वाह, मुझे मजा आ गया। अब तो मैं अंडे खाऊंगी पंछियों के पेड़ में चढ़ चढ़ कर। मेरा शरीर बहुत दुखता है ऐसे, मैं अब साइकिल से ही चढ़ूंगी। उधर बबलू को जब साइकिल नहीं मिलती है तो वो रोते रोते घर चला जाता है। बबलू के दोस्त मुन्नू को उसके पिता ने अच्छे नंबर आने पर एक बहुत अच्छी साइकिल दी। मुन्नू बहुत खुश था। वो बबलू के पास गया। अरे, मेरे पापा ने बहुत अच्छी साइकिल दी है, चलो इसके साथ घूमने चलते हैं। अरे मैं नहीं जाऊंगा, उधर डायनी रहती है, उसने मेरी साइकिल चुरा ली और मैं तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारी भी साइकिल नहीं चुरवाना चाहता। अरे, ऐसी तैसी डायनी को बहुत देखा, चल तो मेरे साथ, तेरी भी साइकिल दिलवा दूंगा। सच? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हाँ, चलना। दोनों बैठते हैं साइकिल पर और पहुंच जाते हैं उसी इलाके में। फिर से वही होता है। ये देख, तेरी भी साइकिल पंक्चर हुई। अब ये सामने में पंक्चर की दुकान है और ये डायनी का इलाका है। हमारी साइकिल गई। 5 रुपए में साइकिल पंक्चर ठीक करा लो, 5 रुपए में ठीक करा लो। अरे ओ, मेरी साइकिल को ठीक कर दो। हाँ हाँ, मेरी साइकिल को ठीक करो। ले आओ, मैंने कब मना किया है, लेकिन तुम्हारे सामने मैं ठीक नहीं करूँगी। तुमने अगर मेरी विद्या सीख ली तो। अच्छा अच्छा, हम चले जाते हैं, तुम ठीक करके रखना। दोनों एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। डायनी का मायावी दुकान खत्म हो जाता है और वो साइकिल लेकर चल पड़ती है। उसके पीछे पीछे बबलू और मुन्नू भी चल पड़ते हैं और देखते हैं जंगल में बीचों बीच एक घर में वो है। मुन्नू और बबलू दोनों आपस में बातें करते हैं। अरे, ये तो इसी घर में रहती है। अरे मैं तो कहता हूँ चल वापस चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। अरे चुप करो, चलो चलो अंदर चल कर देखते हैं। अरे मत चल। अरे चुप कर, चल मेरे साथ। अरे ओ डायनी, मेरी साइकिल दे दे और मेरे दोस्त की भी। आ गए तुम लोग। हाँ, मुझे पता था तुम मेरा पीछा कर रहे हो। ऐसे मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये देखो, देख रहे हो ना कितने सारे खरगोश बना के रखे हैं। ये सारे तुम्हारे जैसे ही बच्चे थे जिन्हें खरगोश बना दिया है। तुम्हें भी बना दूंगी। अरे, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। इस बार ये लो, मैं बोतल में गंगा जल भर कर लाया था। ये मैं तेरे ऊपर छीट दूंगा और तू जल मरेगी, वरना मेरी साइकिल दे दे। 2 बूंदे मुन्नू निकाल कर छीट देता। मैं जलने लगी। बंद करो और मत छीटो। ये लो अपनी साइकिल ले लो। ये दोनों साइकिल ले लो, जाओ। ले जाओ। मरने के बाद भी मुझे साइकिल नहीं मिल रही है। अरे, ये रो क्यों रही है? पता नहीं क्यों रो रही है। चल हम लोग घर चलते हैं। अरे नहीं, जरा सुनने दे। अरे ओ डायनी, तुझे साइकिल ही चाहिए ना? मेरे पास मेरे एक बचपन की साइकिल है, मैं ला देता हूँ, तू उसे ले लेना। बबलू और मुन्नू घर जाते हैं और मुन्नू बढ़िया सी बचपन वाली अपनी साइकिल लाकर दे देता है डायनी को। अब डायनी भी खुश हो जाती है और तीनों मिलकर साइकिल चलाते हैं।